साल 2026 में गांव रंगपुर में उत्साह की हलचल थी। होली और रमजान एक साथ आ रहे थे और गांव वाले तय कर चुके थे कि वे दोनों त्योहारों को प्यार और समझदारी के साथ मनाएंगे। बच्चे संकरी गलियों में दौड़ते हुए हंस रहे थे, उनके हाथों में चमकदार रंग भरे हुए थे और माया शांत रसोई में इफ्तार के लिए खास पकवान बना रही थी। हवा में फूलों, मसालों और नदी की हल्की ठंडी ब्रीज की खुशबू थी। 10 साल का मेहुल होली से सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसने हर रंग का गुलाल और एक छोटी सी पानी की पिचकारी भी जमा कर रखी थी ताकि दोस्तों पर रंग उड़ा सके। लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त 9 साल की फातिमा अपना पहला पूरा रमजान रख रही थी। वह सहरी के लिए सूरज निकलने से पहले उठती, कुरान पढ़ती और सूर्यास्त तक खाने पीने से बचती। एक दोपहर मेहुल गुलाबी पानी का गुब्बारा लेकर फातिमा के घर भागा, लेकिन जब उसने उसे पोर्च पर ध्यान से पढ़ते देखा तो वह रुक गया। उसने धीरे से कहा, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा रोजा तोड़ दूं। फातिमा ने ऊपर देखा और मुस्कुराई। और मैं नहीं चाहती कि मेरा रोजा तुम्हारी होली बिगाड़ दे, उसने जवाब दिया। वे दोनों पुराने आम के पेड़ के नीचे बैठ गए और सोचने लगे। ऊपर चमकता सूर्य और हल्की हवा उनकी बातें सुन रही थी। अंत में मेहुल ने कहा, अगर हम दोनों त्योहारों को ऐसे मनाएं जो दोनों का सम्मान करे तो क्या हो? फातिमा की आंखें चमक उठी। हाँ, हम इफ्तार के बाद होली खेल सकते हैं और सबके साथ खाना बांट सकते हैं। बच्चे अपने माता पिता के पास गए और यह विचार बताया। जल्दी ही रंगपुर के बुजुर्ग गांव वालों को इकट्ठा कर लिए। सभी सहमत हुए। होली शाम के समय हल्के और सूखे रंगों से खेली जाएगी और पूरे गांव में रमजान के व्यंजन और पारंपरिक होली के पकवान साझा किए जाएंगे। वह दिन आया और रंगपुर जादुई लग रहा था। मायूं ने गुजिया, मालपुआ, खजूर, फल चाट और मीठी सेवैयां तैयार की थी। बच्चे सूर्यास्त का इंतजार कर रहे थे। आकाश सुनहरा हो रहा था। मस्जिद से अजान की मधुर आवाज गूंज रही थी। फातिमा ने खजूर और पानी से रोजा खोला, जबकि मेहुल और अन्य बच्चे शांतिपूर्वक खड़े थे, धैर्य और सम्मान की महत्ता समझते हुए। इफ्तार के बाद रंगों की पहली छींटे उड़ाई गई। मेहुल ने धीरे से गुलाबी गुलाल फातिमा के गाल पर लगाया। होली मुबारक, उसने कहा। फातिमा खुशी से हंस पड़ी और हल्का पीला रंग उसके माथे पर लगाया। रमजान मुबारक, उसने जवाब दिया। कुछ ही समय में पूरा गांव शामिल हो गया। बच्चे सूखे रंगों से गलियों में दौड़ रहे थे और हंस रहे थे और सबने मिठाई और स्नैक्स बांटे। बुजुर्ग भी शामिल हुए, ध्यान रखते हुए कि रंग हल्का ही हो। मंदिर की घंटियां और मस्जिद की अजान की गूंज एक साथ सुनाई दी, जिससे रंगपुर के हर कोने में शांति और आनंद फैल गया। रात के समय बच्चे तारों भरी रात के नीचे इकट्ठा हुए। उन्होंने छोटी मिट्टी की लालटेनें जलाई और नदी पर तैरते देखा। लालटेनों और रंगों की परछाई नदी में इंद्रधनुष जैसा दिखाई दे रही थी। मेहुल और फातिमा साथ खड़े होकर लालटेनें देख रहे थे। मेहुल ने धीरे से कहा, मैंने कभी इतनी सुंदर होली नहीं देखी। फातिमा मुस्कुराई और बोली, और मेरा रमजान भी इतना खास नहीं रहा। उस साल से रंगपुर मीठा उत्सव और रंगीले रिश्ते के लिए प्रसिद्ध हो गया। जब भी होली और रमजान एक साथ आए, गांव वाले न केवल रंग और इबादत बल्कि समझ और प्यार के साथ भी त्योहार मनाते। बच्चों ने सीखा कि खुशी तभी बढ़ती है जब हम इसे साझा करें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। सीख, मोरल, सच्ची खुशी तब बढ़ती है जब हम एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करते हुए प्यार और दया के साथ त्योहार मनाते हैं।